Can you really attract more money with energy and high frequency? Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are diving deep into the fascinating world of money energy. We often hear about manifesting wealth, but what does it really mean? Can you truly shift your energy to attract more money into your life? Well, stick around because I'm going to share some simple tools and techniques and some important things that you can start doing it from today itself to align yourself with the energy of abundance and manifest the money you desire. Money is not just a paper or a number on the screen. It's an energy. Everything in this universe vibrates at a certain frequency and so does money. The key to manifesting more money is aligning your personal energy with the energy of abundance. जब हम स्ट्रेस में होते हैं, वरिड होते हैं या पैसे की कमी का माइंडसेट रखते हैं, तब हम इस फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। बट जब आप अपने माइंडसेट एंड बिलीफ को बदलते हैं, उसे शिफ्ट करते हैं किसी पॉजिटिव वे में, तब हम इजीली वेल्थ को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एफर्टलेसली। अब सोचिए, आपका एक ऐसा दोस्त जो हमेशा बचपन से आपके साथ खड़ा है और ऑलवेज आपको सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प की है उसने, फिर भी आप ये शिकायत करते हैं कि आपको कोई भी नहीं समझता, ना आपको कोई हेल्प करता है, और वो दोस्त आपके पास ही खड़ा है और सब सुन रहा है। कैसा फील होगा इस दोस्त को? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा और हर्ट भी होगा, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा ये सोचकर कि इतनी हेल्प करने के बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सो इस पैसे को अब ये दोस्त की तरह ही सोचें, एक ऐसा दोस्त जिसने हमेशा आपकी मदद की है जाने अनजाने में, हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहा है, आपको सपोर्ट किया है। पर अगर फिर भी हमेशा आप इस बात की चिंता करेंगे कि वो आपके पास नहीं है और वो आपकी कोई हेल्प नहीं करता, तो शायद वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात पे विश्वास रखेंगे कि जब भी आपको ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आएगा, तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सो ट्रीट योर मनी एज योर बेस्ट फ्रेंड। तो अब मैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी, और सबसे पहला जो टेक्निक है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में बात कर चुकी हूँ। सो सबसे अच्छा जो टूल है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। एंड आपको ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया सबसे पहले उस चीज़ के लिए शो करना होगा जो कि आपके पास ऑलरेडी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास पैसा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ये बोलना बहुत गलत होगा। बचपन से ही पैसा आपके पास आया है और ज़रूर आया है। आपको बचपन से ही खाना मिला है, पीने का पानी प्रॉपरली मिला है, बिजली आपको मिली है, रहने के लिए घर मिला है, पहनने के लिए कपड़े मिले हैं, पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल कॉलेजेस में गए हैं। फ़ोन आज सबके पास होता है, फ़ोन में सिम होती है हम जिसे रिचार्ज करवाते हैं। इंटरनेट आजकल सबके पास है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो भी सब चीज़ हैं वो फ्री में नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है। तो पैसा तो दोस्तों आपके पास आया है। तो ये बात अलग है कि उस पैसे की आज तक हमने कदर नहीं करी है। तो चलिए आज उस पैसे के लिए हम थैंक यू करते हैं जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हुए हैं। और जब आप आज शुक्रिया करेंगे तो आपको दुगना मिलेगा। ग्रैटिट्यूड इज़ अ मैग्नेट ऑफ अबंडेंस। When you focus on what you already have, even it's a small thing, you invite more blessing into your life. नेक्स्ट टूल है अफर्मेशन। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमें बचपन से ही हमारे ही घर में या आस पड़ोस में या हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि पैसा कम खर्च करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, एंड ऑल सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब ये सब जो बातें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही बैठी हुई हैं। तो इन सब बातों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्राम कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट अगेन। कुछ अफर्मेशंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि लाइक वेल्थ एंड मनी से रिलेटेड है, लाइक आई एम ओपन टू रिसीव वेल्थ इन मैनी फॉर्म्स, मनी फ्लोज ईजिली एंड एफर्टलेसली इन टू माई लाइफ, आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या जो भी आपको तरीका सही लगे बोलने का, एक पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ये क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, कब बोलना है,
आप कभी भी उसको बोल सकते हैं। रिपीट दिस अफर्मेशन डेली, आइदर इन द मॉर्निंग और बिफोर बेड। से देम विद द प्रॉपर कन्विक्शन, लाइक जैसे कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका हो। राइट देम डाउन और इवन से देम आउट लाउड वाइल लुकिंग इन द मिरर। जो भी आपको अफर्मेशन का तरीका सही लगता है, ईजी लगता है, वो उस टेक्निक को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड सी द चेंजेस। विजुअलाइजेशन भी एक अनदर पावरफुल टूल है। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन में हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ इमेजेस और इमोशंस के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन में एक ऐसी इमेज बना लेंगे कि आपके पास प्रॉपर पैसा ही पैसा है, या जो भी आपकी मनी से रिलेटेड डिज़ायर्स हैं, गोल हैं, उस गोल को अगर आप सोचने लगेंगे, विजुअलाइज करने लगेंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करेगा, और ये सिग्नल भेजता है डायरेक्ट यूनिवर्स को। कैसे करना है? जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ फ्यू मिनट्स ईच डे एंड विजुअलाइज योर फाइनेंशियल गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, इमेजिन कि आपने अपने हाथ में बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, आपका बैंक अकाउंट बहुत फुल ऑफ लॉट्स ऑफ मनी आपके बैंक अकाउंट में है। यू आर पेइंग ऑफ ऑल योर डेट्स, एंड जो भी आपकी लाइफस्टाइल का गोल है वो उस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। जिस तरीके के घर में आपको रहना है, गाड़ी आपको चलानी है, वो आपके पास है। फील द इमोशन ऑफ सिक्योरिटी, द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द जॉय दैट कम्स आफ्टर लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ मनी। नेक्स्ट इज स्टार्ट टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के और या फिर लेटे हुए आप अफर्म करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और आपको लाखों रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। पर जब आप पॉजिटिव माइंडसेट बना लेंगे तो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए रेडी होंगे, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बी ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। नाउ कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज़ आस्क टू गॉड। आप जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा कैसे? ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार आप सच्चे दिल से पूरी पॉजिटिविटी के साथ मांग कर देखिए। प्रे टू द यूनिवर्स। बचपन में जब आपको कुछ चाहिए होता था तब आप अपने पेरेंट्स से ज़िद करते थे और वो हमको चीज़ मिल जाती थी, या कभी कभी पेरेंट्स हमारी नहीं भी सुनते थे। पर ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं थे, वो हमारा पेशेंस डेवलप कर रहे होते थे और कुछ दिनों बाद वही चीज़ या उससे कुछ अच्छी चीज़ हमको मिल जाती थी, राइट? तो ये यूनिवर्स तो हम पूरी दुनिया का पिता है। आपको मांगने का पूरा हक है। सो मांगो, जो चाहिए वो मांगो, दिल खोल कर मांगो। कभी कभी इंस्टेंट मिलेगा और कभी कभी आपको थोड़ा पेशेंस डेवलप करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट मिलेगा ज़रूर। सेकंड नंबर है गिव मनी टू समवन हु एक्चुअली नीड इट। कई बार हम सोचते हैं कि हमको 10 लाख रुपए कमाने हैं, पर वहीं जब हमको अगर 1000 रुपीज़ भी अपनी पॉकेट से निकालने पड़ जाए तो हमको सोचना पड़ जाता है, क्यों? सो स्टार्ट गिविंग मनी टू दोज हु एक्चुअली नीड इट। इवन 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़, जितने आपके पास पैसे हों उस हिसाब से आप देना चालू करो। एक बहुत ही पुराना सा गाना है, मे बी आपने सुना हो, मे बी आपने नहीं सुना हो, और वो गाना कुछ इस टाइप से है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप जो दोगे वो आपको दुगना या तिगना मिलेगा ही मिलेगा। सो थर्ड वन इज टेक एंड एक्सेप्ट मनी। जहाँ से भी आपके पास पैसा आ रहा है, मेरे मेंटर ने रिसेंटली एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि अगर आपके पास पैसा कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा देने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा लेने से प्रॉब्लम है। याद करिए, जब हम बचपन में किसी रिलेटिव के घर जाते थे और हमको पैसे मिलते थे तो हमको वो पैसा लेना नहीं सिखाया गया था। क्यों भाई? अब ये सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बचपन से ही हो गई है कि कहीं से भी एफर्टलेसली पैसा आ रहा है वो आपको नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि आपने यूनिवर्स से बोला है कि यूनिवर्स मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो यूनिवर्स आपको ये बोलेगा कि भाई आपको खून पसीना एक करके ही 10 लाख रुपए कमाने हैं। या आप ये मान लो कि वो 10 लाख रुपए तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा जब मेरी खुद की मेहनत की कमाई होगी। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स किसी भी फॉर्म में वो पैसा आपके पास भेज सकता है। सो बी ओपन टू टेक। सो द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है और उसके बाद भी अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी है जो बाद में जाकर बहुत परेशानी क्रिएट करती है। सोचिए, जो चीज़ ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए आप अवेयर ही ना हो तो कैसा रहेगा। पैसा कैसे कमाना है, कैसे सेविंग करनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, टैक्स क्या है, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अमीर बनना होता है, पर उनके लिए उसके लिए समय नहीं होता। उसकी कीमत चुकाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, ना ही उनको सीखने के लिए कुछ इंटरेस्ट होता है। So start incorporating these techniques into your daily routine and watch how your relationship with money shifts. Let me know in the comment what money affirmation you are going to start using today. So if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more tips on manifestation and living a life of abundance. See you in the next video.